हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का सवाल था सर, कार्ड ट्रेड आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। देखिए, सीधी सी चीज है, जिस दिन कार्ड ट्रेड आईपीओ बनाया था उसी दिन मैंने कहा था इसका बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लग रहा है। आप जानते हो, जैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पसंद यानी कुछ अलग होना, राइट। तो जब इस कंपनी से मैंने दोस्ती कराई थी तो दोस्ती के समय ही बोला था ये अपने आप में जो इसका बिजनेस मॉडल है वो बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। और वो अपने आप में मेरे लिए, ध्यान से समझिएगा, देखिए सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो मैं अपनी सोच बता रहा हूं, तो मेरे लिए इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, जिसके कारण मुझे ये पसंद था। अब ये जो चीज है, वहां पर कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें बुरी थी। अच्छी यानी एक तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उसके बाद अपने जॉनर में जो इनको कंपटीशन दे रहा है वहां पर भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। कैश रीच कंपनी भी है। उसके बाद अब कहोगे निगेटिव क्या है, तो निगेटिव भी उस दिन हमने हाईलाइट किया था कि डिमेरिट मुझे लगता है कि ऑफर फॉर सेल है। बस यही बात एक डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन यहां पर भी दो चीजें हैं समझने की। जो बड़े बड़े इक्विटी फंड होते हैं ना, प्राइवेट इक्विटी फंड, वो इस तरह के स्टार्टअप में पैसा ही लगाते बस मौके को भुनाने के लिए। वो बिल्कुल भी मोह माया नहीं रखते। मैं स्पेशली अलग बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं, ये शब्द ध्यान रखिएगा। प्राइवेट इक्विटी फंड जब स्टार्टअप्स में आते हैं ना, अलग टाइप के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो यहां पर मुझे जो लग रहा है, शायद मैं गलत हूं, वो एक अलग पॉइंट व्यू है जो मुझे लग रहा है। तो यहां पर वो इसी मौके को भुनाने के लिए हैं जहां पर वो बेचकर निकल रहे हैं। अब इनका जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 1585 से 1618 है। अब जीएमपी में यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम में बिल्कुल ड्रामा है। किस तरीके से? जैसे ड्रामा इस सेंस में है कि जब शुरू में इसका प्रीमियम चल रहा था वो बहुत ही ज्यादा था, 450 रुपीज के प्रीमियम पर था पर इक्विटी शेयर में, ग्रे मार्केट में। उसके बाद लास्ट 3 दिन से ये डांस कर रहा था 225 से 250 के बीच में। ठीक है। और अगर आज की हम बात करें, जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आज मंगलवार को इसका प्राइस था 255 जीएमपी में। यानी मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चले तो 15% लिस्टिंग गेन अभी के हिसाब से हम पाते हैं। लेकिन मेरा जो नजरिया है वो नजरिया है कि इसमें एक यूनिक बिजनेस मॉडल मुझे पसंद आता है। तो महंगा होते हुए भी एक चीज और बता दूं, इसकी वैल्यूएशन कहीं से सस्ती नहीं है, कहीं से सस्ती नहीं है। लेकिन महंगा होते हुए भी कभी कभी होता है कि जैसे कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल, या जैसे आप लोग एक कहते हो ना, अरे यार किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते, मौका नहीं मिला। तो एक वैसी सोच को आप कह सकते हो कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल में मैं इन्वेस्ट या पैसा लगाना चाहूंगा। ये मेरी राय है। अब यहां पर आपको सोचना है आप किस एंगल से कर रहे हो। तो मैं तो इस एंगल से, इस सोच के साथ इसमें अप्लाई कर रहा हूं, क्लियर कट। और यही वो रीजन था कि जनरली मैं आईपीओ में जब अप्लाई करता हूं तो उससे एक दिन पहले बताता हूं। लेकिन जिस दिन कंपनी से दोस्ती कराई थी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि क्या रीजन है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन काफी लोग शायद नहीं थे, अनजान थे, तो मैंने कहा मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, तो मैंने ये वीडियो बना दी। आपका क्या राय है? क्या आप एग्री करते हो कि अलग बिजनेस मॉडल है? किस तरीके से है? आप क्या अप्लाई कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।